हाउ वैक्सीन वर्क्स। जब कभी भी हम किसी तरह के इन्फेक्शन से बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खतरे का पता लगाकर उससे निपटने के लिए एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर देता है। ये एक तरह का ब्लड प्रोटीन है जो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और ये हमको सभी तरह की बीमारियों से बचाने या उसके असर को कम करने के लिए बाहर से आने वाले सभी हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देता है। यही वजह है नॉर्मली हम बार बार एक ही तरीके की बीमारी का शिकार कभी नहीं होते क्योंकि हम उससे इम्यून हो चुके होते हैं। जनरली वैक्सीन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। ये हमको बिना बीमार हुए ही हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज तैयार करने में मदद करती है। कुछ फेमस सार्स कोवी-2 जो कोरोना वायरस का एक टाइप है, उसके वैक्सीन में mRNA वैक्सीन होते हैं जिसका जेनेटिक ब्लूप्रिंट वायरस के सरफेस पर जो की स्पाइक होते हैं वैसी प्रोटीन की इनकॉर्पोरेशन पर ये बेस्ड है और जब ये फॉर्मूला इंजेक्ट किया जाता है तो ये हमारे सेल को स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे देता है, जिससे बचने के लिए फिर हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने में लगता है जो हमें स्पाइक प्रोटीन को खत्म करके वायरल इन्फेक्शन से बचा लेता है। ये स्ट्रेटेजी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स का पता लगाने के बाकी ट्रेडिशनल तरीके जैसे वीक वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस या बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन के यूज करने से ज्यादा तेज असर करती है। तो जब किसी वैक्सीन को तैयार कर लिया जाता है तो इसको लोगों तक पहुंचाने या उनको वैक्सीन लगाने से पहले कुछ पॉइंट से इसे गुजारना पड़ता है, उसके बाद इसे अप्रूवल मिलता है। तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो है प्री क्लिनिकल टेस्ट, जिसमें कुछ एनिमल्स पर इसको लैब में टेस्ट किया जाता है क्योंकि साइंटिस्ट को इस बात का पूरा ख्याल रखना होता है कि वैक्सीन लेने वाले कैंडिडेट्स पर ये ना सिर्फ असरदार हो बल्कि पूरी तरह से सेफ भी हो। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के लिए किसी को गलत या इम्परफेक्ट वैक्सीन लगा दी जाए तो वो ठीक होने की जगह और ज्यादा बीमार हो जाएगा। वैसे ऐसे होने के चांसेस बहुत एक्सट्रीमली रेयर ही होते हैं, लेकिन फिर भी जब वैक्सीन सभी जरूरी प्री क्लिनिकल टेस्ट पास कर लेती है तो कुछ लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स पर इनको ट्राई कर लिया जाता है और जैसे जैसे ये प्रोसेस एडवांस होती जाती है तो फिर धीरे धीरे वैक्सीन कैंडिडेट्स की संख्या भी बढ़ा दी जाती है और इसको ज्यादा लोगों को लगा दिया जाता है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की निगरानी में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ये वैक्सीन कितनी सेफ और एफिशिएंट है और इसका कितना डोज दिया जाना चाहिए। जब ट्रायल्स पूरी तरह से बिना किसी प्रॉब्लम के सक्सेसफुल हो जाते हैं तो रेगुलेटरी एजेंसी उन सभी लोगों को जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनका रिव्यू करती है और सब कुछ सही हो रहा होता है तो इसको अप्रूव्ड कर दिया जाता है। इंडिया में ये काम नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। उसके बाद लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया जाता है। उसके लिए जरूरी परमिट और लाइसेंस भी जारी कर दिए जाते हैं।